स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और आज हम इस वीडियो में देखने वाले माइंड मैप कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होने को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं और इस किसी में सिमिलर होते हैं और कुछ आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। दो मोड्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल एंड अनदर वन इज सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, उनमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उनमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, स्प्लिट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और सेक्सुअल में क्या होते हैं? जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि बता ही चुके हैं कि इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और इसमें वेरिएशन कम होता है पर बहुत कम होता है, काफ़ी टाइम बाद देखने को मिलता है। और इसमें क्या बात कर सकते हैं? ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है, सेल डिवीजन से ये न्यू सेल फॉर्म कर लेता है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजन की। फिजन क्या होता है? जस्ट क्या सेल डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स इन्वॉल्व बन गए, प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये हमें किस में देखने को मिलता है? अमीबा में। और ये जो मल्टीपल फिजन है उसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बने। ठीक है, दो से ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, उसमें हम क्या किस में देखते हैं? ये मल्टीपल फिजन में। ठीक है, और ये किस में देखने को मिलता है हमें? प्लाज्मोडियम में, मलेरियल पैरासाइट। अब बात हम करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन हमको देखने को मिलता है स्पायरोग्राम में। तो ये जो फिलामेंट होता है वो सिंपली छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो फिलामेंट जो हैं, वो जो पार्ट्स हैं, जो पीसेस हैं, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है स्पायरोगायरा में। अब फ्रेगमेंटेशन से एक और चीज़ आती है, वो लिखी नहीं है यहाँ पे, क्या है वो? रीजनरेशन। रीजनरेशन, तो रीजनरेशन बेटा हमें प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ये रीजनरेशन में ना रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? रीजनरेशन में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म ही है फ्रेगमेंटेशन का, बट इसमें सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। वो कभी कभी किसी बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं या तो किसी ऑर्गेनिज्म के पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स। ठीक है, अगर ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी में सेल्स, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है तो उसको कहीं से भी कट करो, उस ऑर्गेनिज्म को कहीं से भी कट करो, जैसे प्लेनेरिया, तो वो उस बॉडी पार्ट से, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से वो पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट इज नोन एज रीजनरेशन। ये तो प्लेनेरिया हो गया। अब अपन लिजार्ड देखते हैं। ठीक है, लिजार्ड में क्या होता है? जो उनकी टेल होती है उनमें रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। अगर टेल ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई, तो क्या होता है? वो टेल वापस रीग्रो कर लेते हैं। कौन? लिजार्ड। लिजार्ड में क्या होता है? लिजार्ड की टेल में क्या होते हैं? रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग हमें किस में देखने को मिलता है? बडिंग हमें देखने को मिलता है हाइड्रा में। क्या होता है? एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, साइड से, और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और जब वो मेच्योर हो जाता है पूरा तो वो बर्ड अलग हो जाता है और वो न्यू इंडिविजुअल में बन जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? बडिंग। अब बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन हम देखते हैं राइजोपस में। जो ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, जो ब्रेड में आपको वाइट ग्रीनिश टाइप की चीज़ें दिखती है, जब वो डिके होने लगता है तो क्या दिखता है? वो स्पोर्स होते हैं, वो राइजोपस होता है। ठीक है, राइजोपस में क्या होता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? स्पोरेंजियम है। ये क्या है? स्पोरेंजियम। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे टाइनी स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे टाइनी स्पोर्स होते हैं और ये होता है हाइफे। ये क्या होता है? हाइफे। ठीक है, तो क्या होता है? जब ये स्पोरेंजियम में ये स्पोर्स
जब मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। फिर स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं स्पोरेंजिया से और वो लेवल ग्राउंड लेवल पे या कहीं पे भी जाके गिर जाते हैं, ठीक है। और वहीं पे वो क्या करने लगते हैं? जर्मिनेट। वो जहाँ तक जाएंगे वहाँ पे वो जर्मिनेट करने लगेंगे। और जर्मिनेशन की इनकी क्या कंडीशन होती है कि इनको डैम्प वेदर मिलना चाहिए, प्रॉपर कंडीशन मिलना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहिए, ताकि ये स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर सके और जर्मिनेट करके वो न्यू प्लांट्स बनाएंगे, ओके, न्यू इंडी ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये बात हो गई किसकी? स्पोर फॉर्मेशन की। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से, रूट, स्टेम, लीव्स, इनसे अगर न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ये आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल में हम क्या देखते हैं? मैन खुद से कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है? लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आर्टिफिशियल की, ठीक है। और ये क्या है? नेचुरल। नेचुरल में क्या हो रहा है कि रूट से, स्टेम से, लीव्स, ब्रायोफाइलम, इनसे एक न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? नेचुरल, ओके। ये बात हो गई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें वेरिएशन हमें कम देखने को मिलता है। एक और चीज़ इसमें बेटा है कि वेरिएशन। क्या आएगा? वेरिएशन। इसको इरेज करते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। पहले अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों में जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जर्म सेल्स हेल्प करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसी से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लावर की। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यूनी और एक होता है बाय, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल में जब दोनों, बाय मतलब दोनों, तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके? मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, उनको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं जब कोई एक पार्ट रिप्रोडक्टिव का, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव में से कोई एक प्रेजेंट हो, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ओके। ये टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हो गए। अब हम बात करते हैं पार्ट्स की, फ्लावर्स के पार्ट्स की। तो क्या होता है? सबसे पहले सेपल आता है, जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लावर को सपोर्ट करता है, थैलस लाइक होता है, उसे सेपल बोलते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। पेटल्स क्या करती हैं? कलरफुल होती हैं, ठीक है, नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं ताकि इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे तभी पॉलिनेशन होगा। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्यूटीफुल होती हैं और कैसी होती हैं? कलरफुल होती हैं और सेंटेड होती हैं। सेंटेड होती हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं, ये पेटल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर में? उसको हम स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। और इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। स्टेमन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंथर एंड फिलामेंट। जो ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये क्या है? एंथर है, और ये क्या है? फिलामेंट है, ठीक है। एंथर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन क्या है? मेल जर्म सेल, ठीक है, मेल गमीट्स हैं। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? मेल गमीट्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, ओके। और ये क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करता है। ये बात समझ में आई? पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं एंथर में। अब हम बात करते हैं पिस्टिल की। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? स्टिग्मा आता है। स्टिग्मा जो अपर पार्ट होता है स्टाइल का, उसे स्टिग्मा बोल। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी पार्ट होता है।
इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो है वो आके स्टक हो जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। फिर स्टिग्मा से आता है स्टाइल, ये स्टिग्मा है, ये ऐसा, सॉरी इरेजर, ये स्टिग्मा है, स्टिकी पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके अटैच्ड होते हैं, और ये स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल कंटिन्यू होता है ओवरी में, स्टाइल कनेक्टिंग पार्ट होता है किसका, स्टिग्मा और ओवरी का। अब ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स में होता है फीमेल गमीट्स, ओव्यूल्स में क्या होता है, फीमेल गमीट्स, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए। अब आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ गए, तो ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब बनाएंगे जो ये ओवरी तक जाएगा, और ओवरी से क्या होगा, जर्म, जो मेल गमीट है, जो मेल जर्म सेल्स है, वो कहाँ पहुँचेंगे, ओवरी तक पहुँचेंगे। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है, और ये क्या है, पोलन ट्यूब है, ठीक है। इसी में क्या होगा, मेल गमीट्स होंगे और वो कहाँ तक जाएंगे, ओवरी तक जाएंगे, ठीक है। ओवरी से ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में ये डिफ्यूज फ्यूजन, यहाँ क्या होगा, फ्यूजन होगा किसका, मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स का, ठीक है। अब क्या ये जो ओवरी है, ये ओवरी फॉर्म होगा, ये ओवरी जो है ये फॉर्म होगा किसमें, फ्रूट में डेवलप होगा ये, ठीक है। और ओव्यूल जो है वो किसमें डेवलप होगी, सीड्स में, ओके। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, तो वो स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन काफ़ी तरीके से हो सकता है, एयर से हो सकता है, इंसेक्ट्स पॉलिनेट कराते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पॉलिनेट हो सकता है, कैसे, एयर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, हमारे स्वेटर में चिपक गया, तो ऐसे पॉलिनेशन होता है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दो टाइप, एक होता है क्रॉस एंड सेल्फ, दो टाइप होते हैं इसके, क्रॉस एंड सेल्फ। जब सेल्फ में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि उसी सेम फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के उसी स्टिग्मा तक पहुंचे, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे, उन्हें हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गमीट्स विद फीमेल गमीट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब मेल गमीट्स फीमेल गमीट से फ्यूज कर लेता है और जाइगोट फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बात हो गई हमारी फ्लावर्स की। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स में हमें पता है दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब जो मेल है वो मेल जर्म सेल्स, मेल गमीट्स, एंड फीमेल जो है वो फीमेल गमीट्स बनाते हैं। अब ये जो मेल जर्म सेल है, जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है, वो बनता है टेस्टिस में। वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, एक तो वो मेल जर्म सेल्स बना रही है, मेल सेक्स सेल्स बना रही है, स्पर्म बना रही है, और दूसरा क्या हो रहा है कि ये सेक्स हार्मोन बना रही है। सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। जो चेंजेस आपको ड्यूरिंग प्यूबर्टी मिलते हैं, कैसे, जो मेल्स में देखने को मिलता है कि उनकी मुस्टैचेस आ जाती हैं, दाढ़ी मूछें बढ़ जाती हैं, तो ये क्या है, ये किसके कारण हो रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण हो रहा है। अब ये जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्क्रोटम टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस का, जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 3 डिग्री कम करके रखता है, काय के लिए, ताकि जो मेल सेक्स वो सेल्स हैं वो फॉर्म हो जाए, जो स्पर्म है वो फॉर्म हो जाए, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी
टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस जो है, ये जो स्पर्म है उसको कैरी करता है कहाँ पे, यूरेथ्रा में। कहाँ तक कैरी करता है, ये यूरेथ्रा तक कैरी करता है। अब ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा क्या कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है किसके लिए, स्पर्म के लिए एंड यूरिन के लिए। अब ये जो स्पर्म है ना, इधर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है और सेमाइनल वेसिकल होता है। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल है ना, ये नरिश करते हैं, ठीक है, किसको, स्पर्म को। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसे, स्पर्म को। तो फ्लूइड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सीमन, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन। तो ये जो यूरेथ्रा है वहाँ तक क्या आ गया, स्पर्म आ गया। और ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है यूरिन का और स्पर्म का। अब ये पेनिस क्या होता है, पेनिस काम करता है एजैक्यूलेशन में, फीमेल बॉडी में एजैक्यूलेशन का काम करता है किसका, स्पर्म का। ये बात हो गई मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आती है ओवरीज। 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज क्या करती हैं, एक तो हार्मोन बनाती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा क्या करती हैं, ये एग का फॉर्मेशन करती है। ओवल फॉर्मेशन कौन करती है, ओवरी करती है। ओवरी एग्स रिलीज करती है। ओवरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है। कहाँ रिलीज करती है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट क्या है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही है, ठीक है। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक है, ठीक है। तो ये एग रिलीज होकर के कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में एग जो है वो वेट करता है 1 दिन तक फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है। और यूट्रस प्रिपेयर करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को और मैच्योर और डेवलप करने में, ठीक है। यूट्रस किसका वेट करती है, फर्टिलाइजेशन का, जाइगोट का, कि जाइगोट यूट्रस तक पहुंचेगा और वो एम्ब्रियो डेवलप करेगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यूट्रस क्या करती है, जो उसकी वॉल हो जाती है वो थिक हो जाती है। वॉल क्या होती है, थिक हो जाती है। और यूट्रस में क्या होता है, ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है। सबसे पहले क्या हुआ, एग रिलीज हुआ, ओविडक्ट में आया, फैलोपियन ट्यूब में आया, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में ये एग क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज कैसे हुआ, मेल गैमीट से, मेल जर्म सेल से ये फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ये यूट्रस में पहुंचा और यूट्रस में ये क्या हुआ, इम्प्लांट हुआ, यूट्रस में जुड़ गया। ये कैसे जुड़ा, प्लेसेंटा के थ्रू। कैसे जुड़ा, ये प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या करता है, ये मदर्स ब्लड से एम्ब्रियो को नरिशमेंट पहुंचाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है। और वही प्लेसेंटा से वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अब जो ये सर्विक्स है, ये यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करने का काम करती है। और ये वजाइना जो होता है ये बर्थ कैनाल होता है। वजाइना क्या है, बर्थ कैनाल है। इसके थ्रू ही जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो बाहर आता है। ओके, ये बात हुई हमारी किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब जब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब जो एग है वो क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस की जो वॉल्स थिक हुई थी, जो ब्लड सप्लाईज बड़े थी, वो क्या हो जाएंगी, अब वो शेड होने लगेंगी। जो एक्स्ट्रा वॉल्स जो थिक हुई थी, अब वो क्या होगी, शेड होने लग जाएगी। और फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। ओके, ये बात हुई मेंस्ट्रुएशन की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। किसकी बात करते हैं हम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसलिए ज़रूरी है बेटा, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको रोक सकें, ठीक है। और जो सेक्स रेशियोज़ है, फीमेल फीटोसाइड है, अवेयरनेस ला सकें, इसलिए सेक्सुअल हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़रूरी है। अब ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो किस में क्या रिजल्ट करता है, प्रेगनेंसी रिजल्ट करता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। अब वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं, एक तो बैरियर होता है, ठीक है, बैरियर होता है जैसे कॉन्डम, डायफ्राम, ये हो गया। फिर केमिकल मेथड्स होते हैं। केमिकल मेथड्स में 2 टाइप होता है, एक ओरल होता है और एक आईयूडी होता है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कौन सा आ गए, आपके हार्मोनल पिल्स आ जाते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा हो तो आई पिल वगैरह, वो केमिकल हो जाते हैं। फिर आईयूडी में आता है कॉपर टी आता है, लिपेज लूप आता है, ये सब क्या आईयूडी होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। कॉपर टी होता है टी लाइक
स्ट्रक्चर होता है वो उसका। और सर्जिकल मेथड में होता है, सर्जिकल मेथड क्या होता है, ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। क्या ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है? इसमें वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी किस में होती है? वेसेक्टॉमी होती है मेल्स में और ट्यूबेक्टॉमी होती है किस में? फीमेल्स में। ट्यूबेक्टॉमी में जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, उसको कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। सर्जिकल में हमने ट्यूबेक्टॉमी की बात कर ली। वेसेक्टॉमी में क्या होता है कि जो स्पर्म ट्यूब जो स्पर्म कैरी करी है वास डिफरेंस, उसको कट कर देते हैं, उसको लाइगेट कर देते हैं। ये वेसेक्टॉमी हो गया। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं फीमेल फीटोसाइड की। और हम बात करेंगे किसकी? एसटीडीज़ की। एसटीडीज़ क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो डिसीज़ ट्रांसमिट हो रही है, जो ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम एसटीडीज़ बोलते हैं। कौन कौन सी डिसीज़ आती है इसमें? इसमें आती है सिफिलिस आती है, वॉर्ड्स, गोनोरिया और एड्स, मेनली एड्स आता है, ठीक है। तो ये सब डेडली एड्स, वो किससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किससे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये डिसीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट ना हो? वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं बैरियर मेथड से। किससे? बैरियर मेथड से। बैरियर मेथड्स में क्या आते हैं? कॉन्डम आते हैं, डायफ्राम आते हैं, ये सब आते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं फीमेल फीटोसाइड की। फीमेल फीटोसाइड क्या होता है कि बेटा गर्ल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है, हम जेंडर पता कर लें, फीटस का हम जेंडर पता करके उसको, अगर वो फीमेल है और उसको हम किल कर दें, मार डालें, तो ये किस में आता है? फीमेल फीटोसाइड। ये किससे पता चलता है? एक प्रोसेस होती है एमिनियोसिंथेसिस की। एमिनोसिंथेसिस से पता कर लेते हैं कि जो फीटस है उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। और अगर फीमेल है तो कई लोग उसको किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब अवेयर करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिर आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में क्या होता है कि यही बात होती है, अगर फीमेल गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो फीमेल का नंबर है वो इन कंपैरिजन टू मेल कम हो जाता है, ठीक है। 1000 मेल्स में फीमेल्स जो हैं वो 800 होंगी, 700 होंगी या 900 होंगी, पूरी 1000 नहीं होती। तो इसको क्या बोलते हैं? हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। ये बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ओके। एक और टर्म आता है, हम एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? जब डीएनए कॉपी होता है, ठीक है, जब डीएनए कॉपी होता है पेरेंट से चाइल्ड में जाता है जो जीन्स, तो उसमें क्या होता है? वेरिएशन होता है। कॉपिंग के टाइम क्या हो जाता है? वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक है। वो भी हम इसी चैप्टर में देखते हैं। वेरिएशन क्यों ज़रूरी होता है? बेटा वेरिएशन इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर एडवर्स कंडीशन आए तो उसमें वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएशन क्यों होता है? सर्वाइवल के लिए, ओके। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, और जो स्पीशीज़ है उसकी वो पूरा एब्रप्टली ख़त्म ना हो, इसलिए वेरिएशन ज़रूरी होता है। वेरिएशन जो होता है वो हमें सेक्सुअल में देखने को मिलता है, ए सेक्सुअल में भी देखने को मिलता है, पर बहुत कम, बहुत टाइम बाद होता है ए सेक्सुअल में, क्योंकि क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और वहीं सेक्सुअल में क्या होता है? सिमिलर होते हैं, ट्रू कॉपी नहीं होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। और जैसे कि हमें पता है फ्यूजन हो रहा है दो सेल्स का, एक पेरेंट्स, एक मदर पेरेंट से आ रहा है, एक मदर सेल से, एक मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है, ठीक है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा, हमने माइंड मैप कवर किया है किसका? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस फ्री। थैंक यू।